भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अब एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुशा को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट कुशा के सबसे लंबी दूरी वाले M3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स के लिए मिसाइल कैनिस्टर मटेरियल का टेंडर जारी किया है। सुनने में आपको लगा ये सिर्फ एक टेंडर है, लेकिन डिफेंस प्रोजेक्ट्स में यही वो चरण होता है जब कोई मिसाइल सिर्फ कंप्यूटर डिजाइन तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि उसके हार्डवेयर का निर्माण शुरू होने की तैयारी होती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये M3 मिसाइल इतनी खास क्यों है कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, चलिए जानते हैं। दरअसल प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 अलग-अलग इंटरसेप्टर मिसाइल्स का विकास किया जा रहा है। M1 जिसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर होगी, M2 जिसकी करीब 250 किलोमीटर तक की रेंज होगी, और जबकि M3 उसकी रेंज होगी 350 से 400 किलोमीटर तक। यानी यही कुशा प्रोजेक्ट की सबसे लंबी दूरी वाली मिसाइल होगी। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसकी रेंज नहीं रहने वाली। M3 को ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स को मार गिराने के लिए तैयार किया जा रहा है जो किसी भी एयरफोर्स की आंख या रीढ़ की हड्डी आप मान सकते हैं। जैसे वो उड़ते हुए रेडार जिनको एवैक्स बोलते हैं, तो एवैक्स एयरक्राफ्ट, मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स यानी हवा में उड़ते हुए पेट्रोल पंप जो होते हैं, और जरूरत पड़ने पर बैलिस्टिक मिसाइल्स। यानी अगर दुश्मन का एवैक्स ही नष्ट हो जाए तो उसकी फाइटर एयरक्राफ्ट की जो फॉर्मेशन है, उसकी जो अवेयरनेस जिसको बोलते हैं सिचुएशनल अवेयरनेस, वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। वहीं अगर हम दुश्मन के एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दें तो उसके बिना लंबी दूरी के एयर ऑपरेशंस भी गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक M3 की जो स्पीड है वो माक 5.5 यानी 6700 किलोमीटर से अधिक होने वाली है। अब इसी कारण से इसकी तुलना अक्सर रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से करी जाती है। लेकिन इस टेंडर की सबसे जो दिलचस्प बात है वो मिसाइल ही नहीं, वो है उसका कैनिस्टर। क्योंकि मिसाइल कई वर्षों तक इसी कैनिस्टर के अंदर स्टोर रह सकती है। ये एक तरह का सिलेंडर है जिसके अंदर ये स्टोर रहती है मिसाइल। उसी के अंदर उसका गाइडेंस सिस्टम, प्रोपल्जन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ सुरक्षित रहता है। इसीलिए डीआरडीओ ने इस कैनिस्टर के लिए हाई टेंसाइल एलॉय स्टील, एडवांस्ड एंटी करोजन कोटिंग और हेवी थर्मल इंसुलेशन जैसी विशेष आवश्यकताएं रखी हैं, ताकि हम अपनी मिसाइल्स को वर्षों तक ऑपरेशनल कंडीशन में इसी कैनिस्टर के अंदर स्टोर रखें। इस प्रोजेक्ट में बीईएल और बीडीएल जैसी भारतीय डिफेंस कंपनीज भी प्रमुख कंपोनेंट्स का निर्माण कर रही हैं, जिससे प्रोजेक्ट कुशा पूरी तरह से इंडिजीनियस डिफेंस इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा। अगर सब कुछ योजनाबद्ध तरीके के हिसाब से हुआ तो प्रोजेक्ट कुशा को 2028 से 2030 के बीच चरणबद्ध तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया जा सकता है। यानी ये सिर्फ एक अब टेंडर नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि भारत का अपना इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम अब ड्राइंग बोर्ड और कंप्यूटर प्रोग्राम से निकलकर वास्तविक निर्माण की स्टेज तक पहुंच चुका है। तो कमेंट्स में बताइए, कैसा लगा आपको भारत का प्रोजेक्ट कुशा? कई लोगों ने